के 2 अध्याय पहले से 3 पद, प्रेरितों के काम 3 अध्याय पहले से 2 अध्याय पहले से 3 पद तक, 2 अध्याय पहले से 3 पवित्र आत्मा का करना। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। 3 हो गया ना। और उन्हें आग की सी जीभें लड़कती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो गौर करें, वचन में इस प्रकार लिखा है, पिन्तेकुस्त का दिन। पिन्तेकुस्त का जो व्याख्यान है आपको व्यवस्था विवरण उसके 23 अध्याय 15 से 21 पद में मिल जाएगा। आज का जो प्रकाशन है सभी लोग फिर से सुन लें। पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण और वचन प्रेरितों के काम 2 अध्याय और पहले से 3 पद में जब हम लोग देख रहे हैं तो वहां पे सबसे जो पहला पद है यहाँ पे लिखा है पिन्तेकुस्त का दिन। सो गौर करें, पिन्तेकुस्त का दिन क्या है उसे बताना चाहेंगे। हम लोग चाहे तो खोल लें, नहीं खोलेंगे कोई बात नहीं, वचन लिख लीजिए। व्यवस्था उसका 23 अध्याय 15 से 21 पद में लिखा है पिन्तेकुस्त का दिन के बारे में। हालेलुया। तो वहां पर व्यवस्था 23 अध्याय में वहां पर जब आप पढ़ेंगे तो पिन्तेकुस्त के दिन के बारे में आपको पता हो जाएगा। आमीन। तो एक नजर हम लोग पिन्तेकुस्त को देख लें, तभी आप समझ पाएंगे। और जल्दी से हम लोग व्यवस्था उसके 23 अध्याय को खोल लेते हैं। जो नहीं खोल सकता कोई बात नहीं, आप नहीं खोलें, क्योंकि हम जल्दी से खोल के पढ़ रहे हैं। 23 का 15 से 21 कटनी का पर्व। हाँ। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम खिलाई जाने वाली भेंट के फूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन का 5वां दिन गिनना और 5वें दिन यहोवा के लिए नया अन्नबल चढ़ाना। हालेलुया। जो पिन्तेकुस्त का दिन है, पुराने नियम में एक पर्व मनाया जाता था, कटनी का पर्व। जब कटनी होती थी तो इसे लोग पर्व के समान मनाते थे। तो इसके 50 दिन बाद पिन्तेकुस्त का दिन आता था। हालेलुया। तो लिखा है कि जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, यहाँ पर एक वचन में लिखा है, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हालेलुया। वे सब में मतलब 120 लोग थे। वे सब जितने लोग थे 120 लोग। ध्यान दीजिए, पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण हम यहाँ पे देख रहे हैं। पवित्र आत्मा ने क्या किया अपने आने से पहले एक मार्ग को तैयार किया, एक जगह को तैयार किया, लोगों को तैयार किया जिस पर पवित्र आत्मा को उतरना था। आमीन। गौर करें, पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण जहां होता है, या कहते हैं पवित्र आत्मा जहां उतरते हैं, वहां उतरने से पहले या वहां प्रकटीकरण से पहले या वहां आने से पहले जगह को तैयार करते हैं। आमीन। जगह को तैयार करते हैं, लोग को तैयार करते हैं। आमीन।
कभी आपने हेलीकॉप्टर उतरते हुए देखा है? हेलीकॉप्टर उतरते हुए, अरे कहीं भी देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे, कोई नेता मंत्री आए देखे होंगे, कभी तो देखे ही होंगे। तो जानते हो उनके हेलीकॉप्टर आने से पहले आपको पता है जगह तैयार किया जाता है। कितना लोगों ने देखा है घास में, आपके खेत में ऐसे हेलीकॉप्टर उतरेगा क्या? उतरेगा? कह रहे कि आपके अपने खेत में उतरवा लीजिए तो उतर जाएगा? नहीं उतर पाएगा, क्योंकि उसके आने से पहले जगह तैयार की जाती है। जगह को कैसा बनाया जाता है? कैसा बनाया जाता है? एकदम कोई भी उत्तर दे, कैसा बनाया जाता है? एकदम चिकना किया जाता है, एकदम चिकना यश बना दिया जाता है। और एक मॉडल बनाया जाता है एच का, वहीं पर उसका वहीं पर वो रुकता है। तो गौर करें। और कई कुछ लोग जब पर्सनल जेट खरीदते हैं हवाई जहाज को, तो क्या करना पड़ता है, उन्हें हेलीपैड पर्सनल बनवाना पड़ता है। खुद बनवाइए, तब उसके बाद आप अप्लाई कीजिए, तब आपको मिलेगा। तो क्या होता है, आपको हेलीपैड पहले से बनाना पड़ता है, तभी जाकर आपके हेलीकॉप्टर के उतरने का स्थान आपको बन पाएगा और आपको मिल पाएगा। आमीन। ध्यान दीजिए, हमने पहले बताया कि पवित्र आत्मा के उतरने से पहले जगह और लोग दोनों तैयार होते हैं। आमीन। गौर करें, जब पवित्र आत्मा का उतरना जहां पर होता है, जिस पर होता है, वहां पर सबसे पहले वो लोगों को तैयार करके, जगह को तैयार करके देखते हैं कि हमें इन पर उतरना है। आमीन। लिखा है जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब कहाँ थे? जंगलों में थे क्या? जब पवित्र आत्मा के उतरने का दिन आया तो 120 लोग, क्या वे जंगलों में थे? हालेलुया। वहां कुछ नुमाइश लगी क्या? आप लोग देख रहे हैं, इधर हम खड़े हैं, उस बच्चे को क्या देख रहे हैं? इधर देखिए ना। हमने बोला कि जब 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरने का समय आया तो क्या वे जंगलों में थे? नहीं थे। कितना लोग बाइबल को पढ़े, इस अध्याय को पढ़े आप लोग रहे तो एक काम से। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, खाना नहीं खाए क्या? फिर भी आवाज नहीं आ रही। हमने कहा जब पवित्र आत्मा के उतरने का समय आया तो 120 लोग क्या जंगलों में थे? नहीं। क्या वे लोग पहाड़ों पर थे? नहीं। कहाँ थे? घर में। हालेलुया। और जानते हैं, ऊपरौठी कोठरी पर, दूसरे महले पर, ऊपरौठी कोठरी पर लिखा है कि वे सब एक जगह इकट्ठे थे। आमीन। गौर करें, पवित्र आत्मा तभी पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण लोगों पर होता है जब लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं। यीशु ने कहा जहां कहीं 2 या उससे अधिक इकट्ठा होते, 2 या 3 या उससे अधिक, 2 के बाद बहुवचन में चला जाता है, सॉरी 1 के बाद 2 हुआ तो वो बहुवचन में गया। तो जहाँ 2 या 3 या उससे अधिक इकट्ठा होते हैं, वहां पे कौन होता है? प्रभु यीशु मसीह। और जो पवित्र आत्मा है वो हमारे परमेश्वर का आत्मा है। आमीन। पवित्र आत्मा के उतरने से पहले उन्हें लोगों की जरूरत है। गौर करें, सभी लोग ध्यान दें, पवित्र आत्मा के प्रकटीकरण होने से पहले उन्हें लोगों की जरूरत है, और लोगों की जरूरत के बाद उन्हें जगह की जरूरत है। आमीन।
गौर करें, लोग की तब जरूरत है जब वो लोग इकट्ठा हो। आमीन। इकट्ठा हो। बाकी जब पवित्र आत्मा उतर जाते हैं, आपसे अकेले में बात करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा का उतरना अधिक बार वहां पर हुआ है और यहाँ पर भी हुआ जब लोग इकट्ठे थे। आमीन। गौर करें, हमारा इकट्ठा होना यह दर्शाता है कि पवित्र आत्मा का उतरना यहाँ पर संभव है। आमीन। और गौर करें, पवित्र आत्मा वहां उतरते हैं जहां पर उपरोठी कोठरी मौजूद। आमीन। तो आप कहेंगे हम लोग तो पहले तल्ले में ना, हम लोग तो यह कहेंगे कि हम लोग तो जमीन में बैठे हैं, 2 तल्ला भाई ने पवित्र आत्मा आएंगे कहाँ से? हालेलुया। हमने कहा पवित्र आत्मा वहां पर उतरेंगे जो उपरोठी कोठरी पर बैठा होगा। आमीन। उनका प्रकटीकरण उपरोठी कोठरी पर है। ध्यान दीजिए, उपरोठी कोठरी है क्या? पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण उपरोठी दूसरे महले पर उपरोठी कोठरी पर होता है। वो वह स्थान है जहां पर हमेशा 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 प्रार्थनाएं चलती रहती हैं। आमीन। जहां पर हम अक्सर प्रार्थना करते हैं, जहां पर अक्सर हम इकट्ठा होते हैं, जहां पर हमारा मिलना परमेश्वर के लिए होता है, जहां पर मिलकर हम यीशु के नाम को ऊंचा उठाते हैं, वो जगह है उपरोठी कोठरी। आमीन। पवित्र आत्मा वहीं पर उतरती है। आमीन। आप कहें कि इस झुंड से अलग हो जाइए, अलग होकर के जाइए, अकेले में बगिया में प्रार्थना कीजिए, चले जाइए पहाड़ पर प्रार्थना कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप एकता से बाहर गए, इकट्ठेपन से बाहर गए, पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण से आप बाहर हो जाएंगे। आमीन। गौर करें, हमने बताया लोग चाहिए पवित्र आत्मा को। आपको बता दें, पवित्र आत्मा एक आत्मा है। 2 कुरिन्थियों 3:17 को पढ़ें, वहां पे लिखा है प्रभु तो आत्मा है। पढ़िए 2 कुरिन्थियों 3:17 3:17 2 कुरिन्थियों की पत्री 3:17 फटाफट बोले जल्दी से। प्रभु तो आत्मा है। हाँ। और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। लिखा है प्रभु तो आत्मा है। आमीन। अपने पड़ोसी से बोलिए प्रभु तो आत्मा है। प्रभु तो आत्मा है। आमीन। ध्यान दीजिए, वो आत्मा है, उसे प्रकटीकरण करने के लिए एक देह की जरूरत है। और कौन सी देह में उतरेगा? किसके देह में उतरेगा? बोलो मेरे, बोलिए मेरे। किसके देह में उतरेगा? पवित्र आत्मा को प्रकटीकरण होने के लिए देह की जरूरत है। और किसके देह में आएगा? फिर से मेरे। ध्यान दीजिए, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ की प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आमीन। अब गौर करें, हमने बताया कि पहला नंबर तो उसे इकट्ठा होना जरूरी है, क्योंकि वो अकेलेपन में पवित्र आत्मा काम नहीं करते हैं, वो एकता में काम करते हैं। और आपके देह की जरूरत है उन्हें आपके जीवन में आने के लिए, ताकि वो अपना काम कर पाए। जिस तरह से यीशु में पवित्र आत्मा उतरे और उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार किए। आमीन। पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण तब होता है जब हेलीपैड के समान हमारा जीवन तैयार होता है। आमीन। हेलीकॉप्टर कहाँ उतरेगा? तैयार जगह में। कहाँ उतरेगा? तैयार जगह में, जहां पर
जहां पर एक छोटा सा हेलीपैड बना दिया जाता है। वहां पर बिना रुकावट के वहां पर उतरेगा, क्या उतरेगा? हेलीकॉप्टर। प्रशासन चारों तरफ से घेर लेगी। हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। आमीन। गौर करें, आपके देह की जरूरत है पवित्र आत्मा को उतरने के लिए, काम करने के लिए, आपके जीवन में आने के लिए, लेकिन उसके पहले आपका देह उस हेलीपैड के समान तैयार होना चाहिए। आमीन।